नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के दो सबसे शक्तिशाली राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य और बहमानी किंगडम। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 से लेकर 1646 तक रहा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे हरिहर एंड बुक्का। इस राज्य की राजधानी थी विजयनगर, जो आज के हम्पी के नाम से जानी जाती है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। इस साम्राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दक्षिण भारत में मुस्लिम आक्रमणों को रोकना और हिंदू धर्म, संस्कृति और राज्य व्यवस्था को सुरक्षित करना। इस साम्राज्य को स्थापित करने में विद्यारण्य का बहुत बड़ा योगदान था। विजयनगर के वंश। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए: संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरायवीडु। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तुलुभ वंश, यानी कि कृष्णदेवराय, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है तुलुभ वंश का। तो इसका टाइम पीरियड देखते हैं। तो टाइम पीरियड है 1509 से लेकर 1529, यानी 20 साल। आपको याद रखना है, लास्ट में 9 आ रहा है और 1509 अगर याद रहा तो उसमें 20 साल ऐड कर देना। कृष्णदेवराय विजयनगर का सबसे महान शासक माना जाता है। उन्होंने बीजापुर सल्तनत और उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित किया। वो एक कुशल प्रशासक, महान योद्धा और विद्या के संरक्षक थे। उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट टाइटल्स मिले, जैसे कि आंध्र भोज और अभिनव भोज। दोस्तों, उन्होंने तेलुगु भाषा में ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अमुक्तमाल्यदा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने जामवती कल्याणम संस्कृत में लिखा। उनके दरबार में पोर्तुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पीज और फर्नाओ नोनिज आए थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज यानी कि 8 महाकवि थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कवि था अलासनी पेड्डाना। अब देखते हैं प्रशासन के बारे में। विजयनगर में राजा सर्वशक्तिमान होता था। राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया, जैसे कि नाडु, स्थल और ग्राम। तो दोस्तों, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अधिकारी थे, जैसे कि महाप्रधान यानी कि प्रधानमंत्री। तो याद रखना, महाप्रधान में लास्ट में प्रधान है और प्रधानमंत्री में भी शुरू में प्रधान है, तो ऐसे याद हो जाएगा। और दंडनायक यानी कि सेना अधिकारी। तो याद रखना, अगर हमारे देश पे कोई हमला करे तो उसे कठोर दंड किसके द्वारा दिया जाता है? मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। सिंचाई के लिए टैंक और कनाल्स का उपयोग किया जाता था। विदेशी व्यापार की बात करें तो अरब और पुर्तगीज थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, सोने के सिक्के को वराहा या फिर पगोड़ा के नाम से जाना जाता था। आप पकोड़ा मत समझना, इट्स पगोड़ा यानी कि सोने के सिक्के। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से सुनना। अब आते हैं आर्ट आर्किटेक्चर पे। तो विजयनगर की जो कला थी वो द्रविड़ियन शैली पर आधारित थी और मुख्य विशेषताएं थी ऊंचे गोपुरम। गोपुरम मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, गोपुरम जो वर्ड है, गो और पूरा। तो गो और पूरा मतलब आप पूरा कब जा पाओगे? जब एंट्रेंस जो गेट होता है उसको क्रॉस करोगे तभी ना पूरा जा पाओगे। तो गोपुरम से याद रखना, एंट्रेंस गेट को कहा जाता है। उसके बाद बड़े मंडप और मंदिर में एक हॉल टाइप का होता है, पिलर्ड हॉल होता है, जहां हम लोग प्रार्थना करते हैं या फिर घूमते हैं। जैसे कि आप पूजा करने जाते हैं पूजा के लिए, और वहां इधर उधर देखते हैं, पूजा कम पूजा को ज़्यादा देखते हैं। तो वही जो पिलर्ड हॉल रहता है ना, उसे कहते हैं मंडप। और एक पत्थर का रथ होता है जिसे स्टोन कैरियोट कहते हैं। और कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजाराराम टेम्पल, लोटस महल और एलिफेंट स्टेबल्स। अब दोस्तों, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी कि पतन कैसे हुआ? तो इसका सबसे बड़ा कारण था तालीकोटा का युद्ध, यानी कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर को डेक्कन सल्तनत के संयुक्त सेना ने हरा दिया। और ये जो सल्तनत थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। इस युद्ध के बाद हम्पी पूरी तरह से नष्ट हो गया था और विजयनगर साम्राज्य का पतन की शुरुआत हो गई थी।
अब आते हैं बहमानी किंगडम में। तो इसका टाइम पीरियड है 1347 से लेकर 1527 तक। बहमानी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। इसकी राजधानी पहले गुलबर्ग थी, लेकिन बाद में इसे बिदर बना दिया गया। यह दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। इसमें कुछ प्रमुख शासक थे, जैसे कि अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, जिसने कि इसे स्थापित किया था। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह वन, जिसने इसे विस्तार किया था। उसके बाद फिरोज शाह बहमानी, जो कि संस्कृति विकास किया था। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है महमूद गवन, जिसने प्रशासन सुधार किया था। अब आइए दोस्तों, महमूद गवन के बारे में जानते हैं। महमूद गवन एक फारसी विद्वान और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने भूमि राजस्व सुधार किया, राज्य को प्रोविंसेस में बांटा। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिदर में गवन मदरसा का निर्माण उसी ने किया। किसने? मोहम्मद गवन ने। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन दोस्तों अचंभित कर देने वाली बात यह थी कि उनके दरबार के षड्यंत्र के कारण उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। अब आते हैं प्रशासन में। तो बहमानी राज्य में केंद्रित प्रशासन था, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। राज्य को तरफ नाम के प्रांतों में बांटा गया था। संस्कृति और वास्तुकला के बारे में बात करें तो इस राज्य पर फारसी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। पर्शियन भाषा को प्रोत्साहन दिया गया। प्रसिद्ध स्मारक थे, जैसे कि बिदर फोर्ट और गवन मदरसा। गवन मदरसा कहाँ? बिदर में। तो इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी कि पतन कैसे हुआ? कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण बहमानी राज्य कमजोर हो गया। अंत में यह राज्य टूटकर 5 डेक्कन सल्तनत्स में बंट गया, जो कि था बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर और बेरार। अब देखते हैं विजयनगर वर्सेस बहमानी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। विजयनगर हिंदू राज्य और द्रविड़ियन कला। बहमानी जो था वो मुस्लिम राज्य था और पर्शियन प्रभाव था। दोनों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा विजयनगर की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1336 में। और कृष्ण देव राय ने कौन सी बुक लिखी थी? अमुक्तमाल्यदा, जो कि तमिल में थी। तालीकोटा का युद्ध सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि 1565 में हुआ था। और बहमानी किंगडम जो कि 1347 में हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महमूद गवन, जिसने गवन मदरसा की स्थापना की।